सुंदरवन जंगल के एक किसान के मकई के खेत में मीनू चिड़िया ने अपना सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था। मीनू चिड़िया इस खेत में एक अंडा देती है। अभी मकई की फसल पकी नहीं है, वरना मैं यही दाने उतार के खा लेती। क्यों ना मैं जंगल में से कुछ खाने के लिए ढूंढ आऊं और साथ अपने दोस्त तोते के पास से हो आती हूँ। मीनू चिड़िया का जंगल में सिर्फ एक ही दोस्त था और वो तोता राजा था। मीनू चिड़िया तोता राजा के पास जाती है। सुना है जंगल में कोई चील आई हुई है और छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ के खा रही है। क्या ये बात सच है? हाँ मीनू चिड़िया, ये बात सुनने में तो आ रही है, लेकिन पक्का नहीं पता। लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम तो मकई के खेतों में छुप के रहती हो ना। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं चलती हूँ, मुझे खाना भी ढूंढना है अपने लिए। मीनू चिड़िया जंगल में खाना ढूंढने चली जाती है। उधर मीनू चिड़िया का अंडा टूटना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में वो अंडा टूट जाता है। उसमें से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में खेत का मालिक किसान आ जाता है खेत में। इस दफा मेरी खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। कल दरांती तेज होकर आ जाएगी, सारी फसल काट दूंगा, दुगने दाम मिलेंगे मुझे। किसान के जाने के बाद मीनू चिड़िया आ जाती है और अपनी बच्ची से कहती है, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था इस दिन का कि किस दिन तुम अंडे से बाहर आओगी। मम्मा मम्मा, अभी यहाँ पर एक अंकल आए थे और वो बोल रहे थे कि कल हम इस खेत को काट देंगे। मम्मा हम किधर जाएंगे? मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मेरी नन्ही परी, तुम फिक्र मत करो, हमारे घर को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? मीनू चिड़िया ये बात जल्दी से तोते को बताने जाती है। तोते तोते मेरी मदद करो, कल किसान अपनी मकई की फसल को काटने वाला है। मैं अपनी बच्ची को लेके किधर जाऊंगी? तुम्हें तो पता है कि जंगल में जंगली चील घूम रहा है। मेरी मदद करो, मैं किधर जाऊंगी? मीनू चिड़िया ये बात तो वाकई बहुत फिक्रमंदी की है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अभी हम उस किसान के पास जाते हैं। जरूरी तो नहीं कि हर इंसान बुरा हो सकता है वो किसान हमारी बात को समझे। मीनू चिड़िया और तोता किसान के पास जाते हैं। मीनू चिड़िया तुम इधर रुको, मैं बात करके आता हूँ। किसान मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है। किसान, तुम्हारे खेत के ऊपर मीनू चिड़िया रहती है। अगर तुम 4-5 दिन वो फसल ना काटो तो उतने दिन वो अपना घर ढूंढ लेगी। अरे तोते, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं एक चिड़िया के लिए अपनी फसल बर्बाद कर दूं? कल मैं आऊंगा दरंदी लेकर और वो फसल काटूंगा। चल निकल यहाँ से, अगर बारिश आ गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। मीनू चिड़िया और तोता किसान की बात सुनकर वापिस आ जाते हैं। तोते तोते, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो किसान तो कह रहा है कि वो हर हाल में कल फसल काटेगा। अगर उसने कल फसल काट दी, मैं और मेरी बेटी किधर जाएंगे? मेरा उसके अलावा कोई भी नहीं। अगर उसे चील खा गई तो? मीनू चिड़िया रोना बंद करो और जाओ अपनी बेटी के पास। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा। अगला दिन शुरू हो जाता है और सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, सुबह हो गई है, वो किसान आता ही होगा। आपने क्या किया है? अगर मम्मा उसने हमारा घर तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? अरे मेरी नन्ही परी, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? वो किसान हमारे घर को कुछ नहीं करेगा, बस थोड़े दिनों की बात है। तुम उड़ना सीख जाओगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मीनू चिड़िया अंदर से खुद बहुत परेशान थी। थोड़ी ही देर में वो किसान दरंदी लेके आ जाता है। मम्मा मम्मा, वो देखो किसान आ गया हमारा घर तोड़ने के लिए। किसान जैसे ही अपनी फसल काटने लगता है, वहाँ पर तोता आ जाता है और वो उसकी दरंदी लेकर भाग जाता है और दरंदी को नदी में फेंककर चला जाता है वहाँ से। किसान तोते की ये चालाकी देखता ही रह जाता है। तोता वापस मीनू चिड़िया के पास जाता है। अब तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसकी दरंदी नहर में फेंक दी है और नई दरंदी बनने में 6 से 7 दिन लग जाएंगे।
तब तक तुम्हारी बेटी उड़ना सीख जाएगी। अब तुम फिक्र नहीं करो। तोता, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आज मेरा घर बच पाया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त।